हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझेंगे हम कि इसका नाम क्यों इलेक्ट्रिसिटी पड़ा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, फिर इसको धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि यदि किसी शुष्क दिन प्लास्टिक की स्केल या कंघे को सूखे बालों पर या ऊन पर रगड़ते हैं तो चर चर की ध्वनि सुनाई देती है। आपने कभी देखा होगा, कंबल में हम लोग सोते हैं, है ना, चर चर आवाज आती है। ठीक है, या फिर स्केल को कंघे को आप क्या सूखे बालों पर रगड़ते हो तो ठीक है, तो क्या होता है उसमें कागज के टुकड़ों को पास लाते हैं, यानी कागज के टुकड़ों को किसके पास लाते हैं, इसके लिए फिर कंघे के पास। तो क्या करता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रकार दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनमें आसपास रखी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें गुण आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज, यानी कि आवेश। यानी वो जो वस्तु को हम क्या बोलेंगे कि वस्तु चार्ज हो गई, यानी कि आवेशित हो गई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको सबसे पहले भाई ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व किसने बताया था, वैज्ञानिक थैलेस ने बताया था। ठीक है, कि भाई ये क्या किया, उसने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो छड़ होती है इसकी अंबर की, उसको फर या बिंद की खाल से रगड़ा तो क्या हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। ठीक है, तो इसको अंबर अंबर की छड़ को रगड़ा, अंबर को हम क्या बोलते हैं यूनानी भाषा में, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी नाम पर क्या इसका नाम पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़ा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो थेल्स थे हमारे वैज्ञानिक, उनने क्या किया, जो अंबर की छड़ थी, अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से या फिर फर से रगड़ा, तो उसमें क्या किया, छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि अंबर को रगड़ा, अंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात आ गई। यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को हम क्या है, घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रगड़ने से आया ना भाई, तो घर्षण बोल सकते हैं। घर्षण यानी कि फ्रैक्शन से आया हुआ है। ठीक है, और इसका जो विस्तृत अध्ययन किया तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे हमारे, जिनका नाम क्या था, विलियम गिलबर्ट था। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर कुछ और उन्होंने एग्जांपल लिए, जैसे कांच, एवोनाइट की छड़, गंधक, लाख आदि भी, रेशम, फर, ऊन आदि पर रगड़ा तो उन्होंने देखा कि भाई ये भी क्या काम कर रहे हैं, सेम अंबर की फर की तरह कार्य कर रहे हैं, अंबर की फर की तरह। ठीक है, तो ये जो पदार्थ या गुण प्राप्त कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युतमय या फिर आवेशित कहा जाता है, यानी कि वस्तु चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे थैलेस हैं, ये हमारे क्या है, विलियम गिलबर्ट्स। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे हम। देखो यहाँ पर देखो, ये थोड़ी सी परिभाषा परिभाषा है हमारी, ये स्थिर वैद्युत। ठीक है, ये परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, स्थिर वैद्युत। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतमय या आवेशित कहा जाता है। इतना आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं, यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाए, यानी कि बहने ना दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत। और बहेंगे तो क्या बोले इसको, धारा विद्युत, यानी कि करंट जो हमारे घरों में आती है, तो खंभे से बह के आती है, नहीं आती है। ठीक है, बिजली घर से खंभों पे आती है, खंभों से हमारे घर में आती है, तो वो क्या है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसको बहने दे रहे हैं हम। स्थिर विद्युत क्या है, स्थिर रहती है। अगर कंगे में है तो कंगे में रहेगी, इसको कोई आवेशित मतलब इसको प्रभावित नहीं होने देते। ठीक है, इतनी क्लियर बात समझ होगी। चलिए, तो ये यहाँ पर और भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना। कुछ पॉइंट देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, देखो कांच की छड़ को हमने क्या किया है, दोनों दोनों प्लस प्लस चार्ज होता है दोनों पर, तो दोनों को रगड़ा आपस में, तो क्या बल होगा, इनके बीच में कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जब सेम सेम हो तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। अगर दोनों एवोनाइट की हो, दोनों एवोनाइट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों वो भी क्या करेंगे, आपस में दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। यानी कि अगर एवोनाइट और कांच की छड़ होगी, अगर दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा इनके बीच में, क्या होगा, आकर्षण। ये हमने एक एग्जांपल लिया, आगे पढ़ेंगे। अब कुछ नोट दिए हैं, नोट को पढ़ लो। यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को बहने ना दिया जाए, है ना, तो बताया था इसे हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत, यानी कि करंट कहते हैं। ठीक है, केवल कुचालकों को ही आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, आवेशित, यानी कि कुचालक पदार्थों को ही रगड़ना है भाई। ऐसे आपने रगड़ा तो कुचालक पदार्थों पर ही आवेश आता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चालक ले लिया, लोहे का ले लिया, ठीक है, उसको रगड़ रहे उस पर नहीं आएगा, गीले वालों को ले लिया उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये लिखा भी है कि गीले बालों पर कंघा रगड़ने पर कंघा आवेशित नहीं होता है, क्योंकि गीले बाल क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। केवल बात कुचालकों की हो रही है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी और पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आपकी लॉन्ग वीडियो लेके आप लोगों के लिए आएंगे और पूरा सिस्टमेटिक पूरा चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।